हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज के इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ अंतरा भाग 1 का लेसन नंबर 4, जो कहानी हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, गूंगे। इस पे आधारित MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गूंगे कहानी के लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, ज्योतिबा फुले, रांगेय राघव, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो हम जानते हैं कि गूंगे कहानी के लेखक का नाम रांगेय राघव है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक रांगेय राघव का जन्म कब हुआ था? A 1923 ईस्वी में, B 1924 ईस्वी में, C 1922 ईस्वी में या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा। 1923 ईस्वी में रांगेय राघव जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह रांगेय राघव का नहीं है? A राम राज्य का वैभव, B बगैर तरासे हुए, C देवदासी, D अधूरी मूरत। तो यहाँ पर बगैर तरासे हुए रांगेय राघव जी द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह नहीं है। अन्य 3 इनके द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा उपन्यास रांगेय राघव द्वारा लिखित है? घरौंदा, विषाद मठ, C मुर्दों का टीला, D उपर्युक्त सभी। तो ये यहाँ पे आंसर D हो जाएगा, क्योंकि उपर्युक्त तीनों ही जो उपन्यास हैं वो रांगेय राघव द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गूंगे नामक कहानी में लेखक रांगेय राघव ने क्या चित्रित करने का प्रयास किया है? A चमेली के संवेदनशील होने का, B एक गूंगा व्यक्ति किस प्रकार से चाहते हुए भी नहीं बोल पाता है, C गूंगे का बचपन तथा बचपन में उसके माँ का छोड़ जाना, D गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का। तो यहाँ राइट आंसर D होगा। इस कहानी में रांगेय राघव जी ने गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित और पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी का जो शीर्षक है गूंगे, यह सार्थक है क्योंकि A क्योंकि इस कहानी में एक गूंगे किशोर की कहानी है, इसलिए यह शीर्षक सार्थक है। समाज का ऐसा व्यक्ति जो देखते और सुनते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, वह गूंगे और बहरे के समान ही है, इसलिए यह शीर्षक सार्थक है। C इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा कि समाज का ऐसा व्यक्ति जो देखते और सुनते हुए भी अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, तो वह व्यक्ति जो है वो गूंगे और बहरे के समान ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहानी का जो मुख्य पात्र है गूंगा किस प्रकार का व्यक्तित्व रखता है, यानी उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कहानी में उसका चरित्र कैसा है? A मेहनती है और स्वाभिमानी है, B जन्म से वज्र बहरा होने के कारण गूंगा है, C तीव्र बुद्धि वाला है, इशारे से अपनी हर बात कह देता है, D उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर D हो जाएगा। ये सभी क्वालिटी गूंगे के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटी बच्ची शकुंतला को किसे आवाज़ देकर के बुलाने के लिए कहा गया? जब कहानी शुरू होती है तो कहानी के शुरुआत में ही ये लाइन है कि एक छोटी सी बच्ची होती है शकुंतला, जिसे किसी को बुलाने के लिए कहा जाता है। तो A गूंगे को, B सब्जी वाले को, C चमेली को, D बसंता को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा A गूंगे को। क्वेश्चन नंबर 9 है, गूंगा सुशीला को गला खोलकर दिखाता है और क्या बताता है उसे इशारे में? A वह इशारे में बताता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल काट दिया। B वह बताने की कोशिश करता है पर बता नहीं पाता। C वह गला खोलकर दिखाता है कि वह बोल नहीं सकता। D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा A वह इशारे में बताता है कि बचपन में किसी ने उसका गला साफ करने की कोशिश में उसका काकल काट दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गूंगे की आप बीती सुनकर किसने उसे अपने घर नौकर रख लिया? A चमेली ने, B सुशीला ने, C चमेली के पति ने या D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा A चमेली ने ही उसे नौकरी पे रख लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, गूंगे ने अपने फूफा जी के बारे में इशारे के द्वारा सबको क्या बताया? A उसके फूफा जी बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और उन्होंने उसे पाला है। B उसकी माँ का छोड़ जाने के बाद उसके फूफा जी ने उसे पाला है और वे उसे बड़े प्यार से रखते हैं। C उसके फूफा जी जिन्होंने उसे पाला था उनका देहांत हो चुका है।
डी उसके फूफा जी जो उसे बहुत मारते थे और वह चाहते थे कि गूंगा पल्लेदारी करके पैसे कमाकर उनको दे। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीने पर हाथ मारकर गूंगा क्या इशारे करके बताता है। ए उसके फूफा जी ने उसे सीने पर मारा है, बी उसे इस बात का दुख है कि वह गूंगा है, सी उसके सीने का ऑपरेशन हुआ है, डी वह मेहनत का खाता है, किसी से मांग कर नहीं खाता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वह मेहनत का खाता है, किसी से मांग कर नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर 13 है, चमेली ने गूंगे के साथ सहानुभूति रखते हुए उसे अपने घर नौकर कितनी तनख्वाह पर रख लिया। ए 15 रुपये की तनख्वाह एवं खाने पर, बी 3 रुपये की तनख्वाह एवं खाने पर, सी 4 रुपये की तनख्वाह एवं खाने पर, डी 5 रुपये की तनख्वाह एवं खाने पर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चमेली ने उसे 4 रुपये की तनख्वाह एवं खाने पर उसे नौकरी पे रख लिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, चमेली ने पुकारा गूंगे किंतु कोई उत्तर नहीं आया, तो किसने उदासीन होकर चमेली से कहा वह भाग गया होगा। ए चमेली के पति ने, बी चमेली का पुत्र बसंता ने, सी चमेली की पुत्री शकुंतला ने, डी चमेली की पड़ोसन सुशीला ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए चमेली के पति ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, गूंगा जगह जगह नौकरी करता परंतु फिर कुछ ही समय बाद वह वहाँ से क्यों भाग जाता। ए क्योंकि गूंगा कहता तो था कि वह मेहनती है और स्वाभिमान से भरा हुआ है परंतु वह आलसी था, बी क्योंकि उसका कभी भी काम में मन नहीं लगता था और इसलिए वह जब मन करता था इधर उधर भाग जाता था, सी क्योंकि लोग उस पर चोरी का आरोप लगा देते थे, डी क्योंकि लोग उसे दयावश करुणावश नौकरी पर रखते थे परंतु गूंगा उसे अपना तो समझता था और जब उसे एहसास हो जाता था कि यह सहानुभूति के कारण दिया गया एक अवसर है तो वह वहाँ नहीं टिक पाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि गूंगा सहानुभूति नहीं चाहता था, दया नहीं चाहता था, बल्कि वह अपनत्व चाहता था और जब उसे लगता था कि वह अपनत्व, वह अधिकार उसे वहाँ नहीं मिल रहा है तो वह वहाँ से भाग जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, चमेली ने गूंगे को खाने के लिए उसके आगे रोटियां फेंक करके क्यों दी। ए क्योंकि गूंगा एक नौकर था, बी वह चमेली को बिना बताए भाग गया था और चमेली इस बात से क्रोधित थी, सी क्योंकि चमेली गूंगे को खाना नहीं देना चाहती थी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, वह चमेली को बिना बताए भाग गया था और चमेली इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, इसलिए वह गूंगे को रोटियां फेंक करके देती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गूंगे पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। ए बसंता ने, बी शकुंतला ने, सी चमेली के पति ने, डी स्वयं चमेली ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए बसंता ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, गूंगा बहरा होते हुए भी किसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं करता था। ए चमेली की, बी शकुंतला की, सी चमेली के पति की या डी बसंता का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए चमेली की। गूंगा उसकी बहुत इज्जत करता था, उस पर बहुत ट्रस्ट करता था और बहरा और गूंगा होने के बावजूद भी वह उसे अपनी सारी बातें बता सकता था इशारों में और वह उसकी बात को कभी भी अनसुना नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, बसंता ने गूंगे पर हाथ उठाया परंतु गूंगा उससे कहीं अधिक ताकतवर होने के बाद भी बसंता पर हाथ नहीं उठाया, ऐसा क्यों। ए शायद गूंगा मालिक और नौकर के अंतर को समझता था और वह मालिक के बेटे पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, बी चमेली ने उसे समझा रखा था कि वह बसंता पर कभी भूल करके भी हाथ ना उठाए, सी क्योंकि गूंगे की गलती थी और वह उसे स्वीकार करते हुए बसंता पर हाथ नहीं उठाया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो गूंगा था वो बसंता से अधिक ताकतवर होने के बाद भी उस पर हाथ इसलिए नहीं उठाता क्योंकि वह जानता था कि वह उसके मालिक का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब बसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया तब गूंगे को इस आरोप से भी अधिक किस बात से दुख हुआ। ए चमेली के यह पूछने पर कि क्या सच में उसने चोरी की है,
बी बसंता के हाथ उठाने पर सी वह ईमानदार था और बसंता उसे चोर समझ रहा था। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा कि उसे इस बात का अधिक दुख होता है कि चमेली भी उस पर डाउट कर रही है, क्योंकि वह उससे पूछती है कि क्या सच में उसने चोरी की है। तो वह शॉक्ड हो जाता है, उसे लगता है कि चमेली को भी उस पर विश्वास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने गूंगे को चोर समझकर घर से निकाल दिया? ए शकुंतला ने, बी चमेली के पति ने, सी बसंता ने या डी चमेली ने? तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा, चमेली ने, क्योंकि चमेली ने यह मान लिया था कि गूंगे ने सचमुच में चोरी की है और वह उसे सबक सिखाना चाहती थी, सुधारना चाहती थी, इसलिए दंड स्वरूप उसने उसे घर से निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, चमेली ने जब गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया, तब चमेली को क्या एहसास हुआ? ए गूंगे के बागी होने का चमेली को एहसास हुआ, बी गूंगे के हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारीरिक बल का एहसास हुआ, सी चमेली को उसके चोर होने का एहसास हुआ, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। जब गूंगे ने चमेली का हाथ पकड़ लिया तो चमेली को उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि गूंगा जो है वो बसंता से कहीं अधिक ताकतवर है और वह चाहता तो वह बसंता पे हाथ उठा सकता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, चमेली ने जब गूंगे को घर से निकाल दिया तो गूंगा खून से भीगा दरवाजे की दहलीज पर सिर झुकाए कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। किसने उसे मारा था? ए सड़क पर के लड़कों ने, बी पड़ोस के लड़कों ने, सी गूंगे के दोस्तों ने या डी गूंगे की जिसके साथ दुश्मनी थी उन्होंने? तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, सड़क पर के लड़कों ने उसे मारा था। और क्यों मारा था? क्योंकि वह गूंगा होने के नाते उन बच्चों से दबना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, पाठ के आधार पर बताइए कि एक गूंगा व्यक्ति समाज से क्या चाह रखता है? ए सहानुभूति का, बी दया का, सी स्नेह एवं समानता का, डी उपकार का? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। एक गूंगा जो व्यक्ति होता है वह समाज से स्नेह एवं समानता का चाह रखता है, उम्मीद रखता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चमेली के अनुसार किस प्रकार का व्यक्ति भी गूंगे एवं बहरे के समान ही है? ए अन्याय देखकर चुप रहने वाले व्यक्ति, बी अन्याय के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति, सी वह व्यक्ति जो किसी गूंगे का सहारा ना बन सके, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा कि अन्याय देख करके चुप रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति भी गूंगे और बहरे के समान ही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाठ में गूंगे की दशा का जो चित्रण हुआ है उससे समाज की दिव्यांगों के प्रति कैसा चित्र उभरता है? समाज की संवेदनहीनता का, समाज की संवेदनशीलता का, समाज ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा, समाज की संवेदनहीनता का। क्वेश्चन नंबर 27 है, कहानी के आधार पर पात्र गूंगे के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? ए वह स्वाभिमानी है, बी मेहनती है, सी अन्याय के विरुद्ध वह आवाज़ उठाने वाला है, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गूंगा जब बहुत छोटा था तो किसी ने उसका गला साफ करते वक्त उसके गले के किस भाग को काट दिया था? ए काकल अथवा कौवे को, बी तालू को, सी दांत के पीछे के भाग को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा कि उसके गले का जो काकल था वो कट गया था, जिसके कारण ही वह गूंगा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाठ में चमेली के 2 बच्चे हैं, उनका नाम क्या है? ए शकुंतला एवं बसंता, बी बसंता एवं शीला, सी बसंता एवं सुशीला, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, शकुंतला एवं बसंता। क्वेश्चन नंबर 30 है, चमेली ने जब बसंता के कहने पर कि गूंगे ने चोरी की है गूंगे से सवाल जवाब किया तो गूंगे के आंखों में पानी भर आया और किस बोध से गूंगा दुखी हुआ? ए चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से, उसके तिरस्कार से जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी,
बी, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था इस बात से, सी, झूठ से। तो यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा कि गूंगे को चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से, उसके तिरस्कार से उसको बहुत दुख हुआ, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि चमेली हमेशा न्याय करेगी उसके साथ भी, परंतु पुत्र मोह में आकर के चमेली ने गूंगे की ओर ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो क्या गूंगे को दया या सहानुभूति का पात्र बनना पड़ता? आपको हाँ या ना में आंसर करना है। ए हाँ, बी ना, सी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ना, क्योंकि अगर स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो गूंगा जो है वो स्वावलंबी होता, वह कुछ स्किल सीखता और खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 32 है, गूंगे की माँ बचपन में उसे छोड़कर कब चली गई थी? ए, जब गूंगे का बाप मर गया, बी, जब उसकी माँ को पता चला कि वह गूंगा है, सी, जब उसे उसके घर वालों ने निकाल दिया, डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा कि जब गूंगे का बाप मर गया था और गूंगा बहुत छोटा था तभी उसकी माँ ने घर छोड़ दिया था। यहाँ पर यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स हो आपके मन में तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।